देखिए, चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल हो गए हैं। झारखंड के कोने कोने से उनके समर्थक पहुंचे थे जब वो बीजेपी में शामिल हो रहे थे। चंपई सोरेन हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। चंपई दा, आप बीजेपी में आप शामिल हो गए, हजारों की संख्या में आपके समर्थक झारखंड के कोने कोने से आए थे। अब चुनाव नजदीक आ रहा है, तो अब कितनी बड़ी चुनौती सामने है और कैसे डील करेंगे? देखिए, कोई भी हमारा सामने चुनौती नहीं रहता है, क्योंकि हम संघर्ष करके आए हैं। जो संघर्ष करने वाला व्यक्ति का कभी चुनौती नहीं सामने नहीं नज़र नहीं आता है, काम करके आगे बढ़ता है। सवाल यह है, अब हम भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता ग्रहण किया और उस दल का नीति नियम भी है। हमको जो भी दायित्व हमको देंगे, हम ईमानदार पूर्वक उस दायित्व को निभाएंगे। विधानसभा का चुनाव तो आप लड़ेंगे ना सर? अब दल के ऊपर है। अच्छा, अब दल में जाने के बाद दल का भी कुछ नीति नियम है ना। वो दल में जो भी हमको दायित्व देंगे, हम उसको ईमानदार से हम निभाएंगे। अच्छा सर, आप बीजेपी में आ गए हैं, अब आपकी नज़र में क्या बड़ी समस्याएं हैं यहाँ पर, इसको अब खत्म करना जरूरी है? हमने बड़ा स्पष्ट तरीके से मंच से भी कहा, हमारा पूर्वजों ने कभी ब्रिटिश साम्राज्यवाद का हुकूमत को स्वीकार नहीं किया, जब शीरू कानू चांद भैरव फूलो जानवर तिलका माछी। और 1855 में वो लोग लड़ाई लड़ा और उस लड़ाई में बहुत सा हमारा पूर्वजों ने अपना शहीद हुआ। हमारा पूर्वजों का खून का नदी बह गया और उसका चलते संताल परगना बना, संताल परगना काशकरी अधिनियम बना। अब वो इतिहास अभी भी हम लोग उसी इतिहास से हम लोग प्रेरणा लेते हैं। लेकिन आज़ाद भारत में और अलग होकर झारखंड प्रदेश में अभी यदि आदिवासी का जमीन लूटा जाएगा, आदिवासी का कल्चर खत्म हो जाएगा और बांग्लादेशी घुसपैठ हमारा सामाजिक व्यवस्था को ख़त्म कर दे, तो ये बहुत बड़ा चुनौती है। और इसको हमने कहा कि हम ऐसा दल नहीं देखा कि ये हम किस दल से इस बात को हम जोर से रख सकें और ये बांग्लादेशी घुसपैठ को हम रोक सकें। हम इसीलिए चुन लिया हम भारतीय जनता पार्टी, और इसीलिए हम उसमें शामिल भी हो गया। और इस भारतीय जनता पार्टी बीच से हम जो बांग्लादेश से घुसपैठे को चुन चुन के निकालने का हमारा प्रयास रहेगा। सर, जेएमएम आप पर खुलकर अटैक नहीं कर रही है, हेमंत सोरेन भी आप पर हमला नहीं बोल रहे हैं। महागठबंधन की तरफ से बार बार यही कहा जा रहा है कि वो लोग आपका हमेशा सम्मान किए, आगे भी करेंगे, सो आप बीजेपी के बहकावे में आ गए। हम देखिए, बच्चा नहीं है ना? एक संघर्ष करने वाला नेता बहुत समझते हैं। हम ये जो बात बांग्लादेशी घुसपैठ के गो गांव वहाँ मिट गया, वहाँ आदिवासी अभी खोजने से भी नहीं मिलेगा, ऐसा स्थिति है। हम ये कांग्रेस इस बात को नहीं उठा सकता है और दूसरा दल से भी इस बात को नहीं उठा सकता। और ये मुद्दा ये भी बड़ा जटिल बन गया है, इसीलिए हम चुन लिया कि हम भारतीय जनता पार्टी में रह के ही हम इस विरोध में लड़ सकेंगे। आप दो बात आज कहे अपने भाषण के दौरान है कि कांग्रेस जो है, जब झारखंड आंदोलन चल रहा था तो गोलियां चलवा रही थी, जो लोग आंदोलन कर रहे थे उन पर आदिवासियों की आवाज़ कुचलने की कोशिश की जा रही थी। तो क्या लगता है कि ये जो महागठबंधन की सरकार है उसमें कांग्रेस भी है, उसके कारण भी आपको ज़्यादा दिक्कत हो रही थी? नहीं, हमने जब ये सोचा कि हम जब हमारा दल से हम निकल गया, दो राष्ट्रीय दल हम देखा, ये एक भारतीय जनता पार्टी है, दूसरा है कांग्रेस पार्टी। हम देखे ये कांग्रेस पार्टी जब हम लोग झारखंड आंदोलन करते थे, सबसे ज़्यादा झारखंड आंदोलन को कुचलने के लिए कांग्रेस पार्टी काम किया, सबसे ज़्यादा गोली चलाया, जो बहुत जगह शहीद हुआ है। जैसे कोल्हान में गुआ गोलीकांड, सेरेंदा गोलीकांड, इचातू गोलीकांड। अब हमारा राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त किया है जो
बॉर्डर आर्मी का सेना गंगाराम कलुंडिया, वो विस्थापित का सवाल को लड़ाई लड़ रहे थे, उसको भी आज शहीद होना पड़ा। दीदार नाग, उसको घसीट के मार दिया, उसी का समय का बात हम याद है। वो तो सिर्फ कोल्हान का बता रहा है, हमारा सबवा हंसदा कुचा। तो ये हर समय आंदोलन को कुचाल के ख़त्म करने का उनका प्रयास था, इसीलिए आज हम उस पार्टी में नहीं गया। अब बीजेपी चुना हमने किस जगह में ये जो मुद्दा उठा है संताल परगना या झारखंड प्रदेश में, इस मुद्दा में किस दल में हम मजबूती के साथ रख सकते हैं। हम जो ना भारतीय जनता पार्टी और देश का प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री माननीय अमित शाह के ऊपर मेरा विश्वास आया, और इसीलिए हम वो विश्वास आया और इसीलिए हम भारतीय जनता पार्टी में हमने आज शामिल हुआ। और इसी जगह से हम फूल के वहाँ आज मन से बोला, ये बहुत बड़ा समस्या है जो हमारा पूर्वजों ने कभी स्वीकार नहीं किया था। जल जंगल जमीन किसी का अधिकार में नहीं जाने का, इसीलिए लड़ाई लड़ा और संताल परगना बना, संताल कस करी अधिनियम बना। और ये होने के बाद झारखंड अलग राज्य होने के बाद यदि यहाँ पर बांग्लादेश से घुसपैठ के माध्यम से हमारा परंपरा का समाप्त हो जाए, गांव मिट जाएगा और उस गांव में दूसरा कोई बस जाएगा, और वो यदि हम लोग बचा नहीं पाएंगे तो इस धरती में हम सब जन्म लेके बेकार है। अच्छा सर, आप बीजेपी में शामिल हुए उसके पहले दो मुद्दे बहुत तेजी से सामने आए। आरोप लगाया गया बीजेपी की तरफ से कि आपकी जासूसी कराने की कोशिश की गई, यहाँ तक कि हनी ट्रैप में फंसाने की कोशिश की गई। तो आपको सर कैसे लगा कि आपकी जासूसी हो रही है, कैसे आपने फील किया, ये कुछ थोड़ा बताइए। देखिए, हम एक संघर्षशील व्यक्ति बोलते, हमने सह लिया। हमको कलकत्ता से हम जो वहाँ गया वहीं से हमको पता हो गया कि मेरा पीछे जासूस लगा दिया। दिल्ली जाने के बाद वहाँ दिल्ली पुलिस उन लोग को पकड़ लिया, थाना लेके गया, पूछताछ किया। इतना ये सरकार हमारा पीछे में इस तरह इतना भावना, इतना संकीर्ण भावना हम कभी नहीं सोचा था। अच्छा सर, वो जो दो अधिकारी थे स्पेशल ब्रांच के, क्या उनके कमरे में कोई महिला भी आई थी? बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि आपको हनी ट्रैप में फंसाने की कोशिश की। अरे उसको थाना में भी बैठा दिया था, उस लड़की को। अरे थाना आप पता कर दीजिए ना, सबको लेके थाना में लेके गया था। और जब आप सर झारखंड सरकार में सीएम थे तब भी क्या जासूसी हो रही थी? क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया? जब मंशा देखा तो ये जरूर हुआ होगा, जांच का विषय है। अच्छा, कोल्हान में पिछली बार सभी सीटें 14 बीजेपी हार गई थी, आप आ गए हैं बीजेपी के साथ। कोल्हान टाइगर जनता आपको कहती है, क्या कोल्हान में सभी सीटें इस बार बीजेपी को मिलेंगी? क्या लग रहा है? आगे आप लोग देखिए, एक साथ में एक ही दिन में आप लोग सब कुछ जानने का प्रयास नहीं किया जाएगा। आज ही हम तो बीजेपी में शामिल हुए हैं। आप लोग कुछ दिन आप लोग इंतजार कीजिए, आप लोग को आईना की तरह आप लोग को सब नजर आ जाएगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल, झारखंड की जनता इस सवाल का जवाब जानना चाहती है। चुनाव बाद सीएम बनने का मौका मिला, अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो क्या सीएम बनेंगे? देखिए, हमने पहले कहा कि दल का कुछ नीति नियम है, दल हमको किस रूप से किस क्षेत्र में काम करने के लिए हमको जिम्मा देंगे, उसी हिसाब से हम काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये देखिए, तमाम मसलों पर हमसे बात कर रहे थे चंपाई सोरेन एक्सक्लूसिव। बीजेपी में शामिल होने के बाद तमाम मुद्दों पर उन्होंने अपनी राय रखी है और ये भी बताया कि किस तरह उनको जो है हनी ट्रैप में फंसाने की कोशिश हुई, किस तरह जासूसी हो रही थी, आगे का क्या प्लान है। तमाम मुद्दों पर खुलकर उन्होंने एबीपी न्यूज़ से बातचीत की। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज़, रांची।